तो कराची के अंदर जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हुई है वो 2000 से लेकर 2021 तक अगर हम देखें तो कम अज कम 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी। हम पाकिस्तानियों का प्रॉपर्टी को लेकर एक खास किस्म का रोमांस है और ये रोमांस इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी एक मेजर पार्ट प्ले करती है किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से दोनों प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 20 साल का हम टाइम लेंगे। इन 20 सालों के अंदर किस तरह से किस इंस्ट्रूमेंट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू द अदर। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। इसके अलावा एक न्यूज़लेटर मैं हर हफ्ते रिलीज करता हूं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, बिफोर वी बिगिन हम एक चीज को क्लियर कर दें। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो चीज होती है गैम्बलिंग, हम उस चीज को इस वक्त एक डिफाइन कर देते हैं कि गैम्बलिंग होती क्या है। अब गैम्बलिंग किसी चीज में भी हो सकती है। हम प्रॉपर्टी के अंदर भी गैम्बल करते हैं, हम स्टॉक्स के अंदर भी गैम्बल करते हैं, हम प्रॉपर्टी के अंदर भी लेवरेज लेते हैं, हम स्टॉक्स के अंदर भी लेवरेज लेते हैं। लेकिन हम अगर इसको देखें कि आज कोई बहरिया टाउन में कोई अपार्टमेंट लेता है, कल 2 महीने बाद 1 साल बाद कभी होता है ना कि उसकी एकदम से प्राइस बढ़ती है और वो 2 करोड़ का हो जाता है। 1 करोड़ की चीज 2 करोड़ की हो जाती है। इसी तरह आज कोई स्टॉक लेते हैं, कल वो 2 रुपए का स्टॉक 5 रुपए का हो जाता है, 10 रुपए का हो जाता है। यू नेवर नो कि क्या प्राइस बनती है। तो हम आज गैम्बलिंग की बात नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट अवे जो ओवरऑल एक नेचुरल कोर्स है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, जो जिस तरह बढ़ती है, हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, कुछ डेटा की बात कर लें। यहाँ पर डेटा मेरे पास कुछ इस तरह का है। देखिए, हाउसिंग स्टॉक मार्केट का डेटा तो अवेलेबल है ना। आप 22,000 से लेकर बल्कि उससे भी पहले से अगर आप लेना चाहें डेटा तो आपको मिल जाएगा और अब तक का मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में हाउसिंग मार्केट का डेटा ऐसा है जो कि इवन अगर अवेलेबल भी होना तो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। अब जाके ज़मीन.com ने कुछ अपने इंडेक्स निकाले हुए, लेकिन वो इंडेक्स भी 100% सही नहीं होते। और अगर मैं पुराने डेटा की बात करूं तो पुराना डेटा तो किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है। एक तो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है वो भी कोई सही चीज़ नहीं है उसके अंदर, वो भी अंडर वैल्यूड वहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर बात करूंगा और मैं आपसे भी बोलूंगा कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस तरह का सही है कि नहीं है। जो मैंने अजम्पशन ली है वो ये ली है कि 2001 के अंदर जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर जितने भी रुपए की थी, मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा, मैं घरों की बात कर रहा हूँ, मेन सिटीज की बात कर रहा हूँ। मेन सिटीज के अंदर जो प्रॉपर्टीज में कराची का मुझे अच्छी तरह से पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट लाहौर एंड इस्लामाबाद, लेकिन मैं अगर बात करूं जनरलाइज तो कराची के अंदर जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हुई है वो 2000 से लेकर 2021 तक अगर हम देखें, 2017 में ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अगर 2021 में देखें इस वक्त तो कम अज कम 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी इस तरह से प्राइसेस बढ़ी हैं। मैं इसलिए जानता हूँ ये कि क्योंकि मैं उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में जाता था 2000 के अंदर और मेरे कुछ दोस्तों के प्रॉपर्टीज उस ज़माने में उनके घर बिके थे या उन्होंने नए घर खरीदे थे या हमें अपने घर की वैल्यूएशन करवानी थी। और ये मैं डिफरेंट नंबर ऑफ एरियाज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। लेट से मैंने 120 गज के घर देखे हैं, मैंने 400 गज के घर देखे हैं, मैंने 250 गज के घर देखे हैं और मैंने डिफेंस वगैरह के घर तो देखे भी नहीं थे उस टाइम पर। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त नॉर्मल गुलशन के एरिया के, नॉर्थ नाबाद के एरिया के, इस तरह के घरों की बात कर रहा हूँ। इन घरों की प्राइसेस 120 गज की ले लें, 250 गज की ले लें, 400 गज की ले लें, 500 गज की ले लें, इन घरों की प्राइसेस में जो ओवरऑल एप्रिसिएशन आई है वो एट द रेट ऑफ 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स आई है। जो 35 लाख का घर था वो इस वक्त कुछ नहीं तो 4.5 करोड़ 5 करोड़ का घर है। ये मैंने खुद देखा, ये मेरे अपने जानने वालों में या अपने फैमिली मेंबर्स में या अपने घरों की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर ये अप्रिसिएशन आई है। जो घर लेट से 17 लाख रुपए का था इन 2001 वो इस वक्त कम अज कम 2 करोड़ रुपए का है। तो ये मैं इस तरह की बात कोई हवा में नहीं कर रहा। अगर आप मुझे इसमें कंटेंट करना चाहते हैं स्पेशली फ्रॉम कराची तो डेफिनेटली मुझे बताएं कमेंट के अंदर। लेकिन मैं इस चीज़ को आई एम श्योर कि मेरा डेटा सही है क्योंकि इस डेटा की बेसिस के ऊपर हम बाकी सारी बात करेंगे। अगर लाहौर इस्लामाबाद में डिफरेंट है ये डेटा तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी इतना डिविएशन नहीं होगी। वहाँ भी अगर कम होगी तो 10 से थोड़ा सा कम हो जाएगी, ज़्यादा होगी इस्लामाबाद में कुछ सेक्टर्स हैं वो 15 से भी ज़्यादा चले जाएंगे, लेकिन मोर और लेस बिटवीन 10 to 15 ही होगी जहाँ भी होगी। मैं टाइम्स की बात कर रहा हूँ,
यानी कि ये ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ 35 लाख की थी वो इस वक्त 4, 4.5, 5 करोड़ तक की हो गई है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताएं। इसी चीज़ को अगर आप यूएसडी टर्म में देखेंगे तो यूएसडी टर्म के अंदर आपको ये मिलेगा तकरीबन कोई 5 टाइम्स की अप्रिसिएशन, यानी कि जो 2000 के अंदर जो घर था, अगर यूएसडी टर्म के अंदर लेट से $10,000 का था तो इस वक्त वो $50,000 का है। ये रफ कैलकुलेशन है, अगेन मैं यूएसडी टर्म के अंदर बात कर रहा हूँ। इसके अंदर सारे हमने जो पैरामीटर्स हैं वो एडजस्ट करके उसके बारे में बात करें तो अगर मैं देखूं कि इसके अंदर यूएस और कनाडा के अंदर क्या रेट है इंक्रीमेंट का या प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन का, पिछले 5 साल के अंदर सिनेरियो डिफरेंट था। हम पिछले 20 साल की बात करें तो उसके अंदर मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अप्रिसिएशन हुई है उसी तरह की अप्रिसिएशन आपको कनाडा के अंदर भी नजर आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसकी भी मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, अलग से मैं उसको बनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर जो मैंने देखा है डेटा उसके हिसाब से जो पाकिस्तान और कनाडा की जो रियल एस्टेट की वैल्यूज इन डॉलर टर्म्स, इन यूएस डॉलर टर्म्स, वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर कनाडा ऊपर गया है, अदरवाइज पाकिस्तान का जो इंडेक्स है अगर देखें प्रॉपर्टी की वैल्यू का वो सेम है। अगेन मैं एक चीज उसमें बता दूं कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो हाउस टाइप ऑफ हाउस ले रहा हूँ वो अपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट्स के अंदर प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ती हैं जिस तरह से एक घर के अंदर बढ़ती हैं। जो लेट से 500 गज का, 400 गज का, 250 गज का घर होता है उसकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती हैं, और अपार्टमेंट में आपको उस तरह की अप्रिसिएशन नज़र नहीं आती है। अपार्टमेंट अप्रिशिएट होकर एक जगह पर रुक जाता है और उसके बाद एक नॉर्मल तरीके से बढ़ता है। घर क्योंकि प्लॉट होता है उसके अंदर, उसके मेन कंपोनेंट जो होता है वो ज़मीन का कंपोनेंट होता है, उसके अंदर आपको वो प्राइस अप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगले 20 साल में क्या होना है, तो मेरे पास क्रिस्टल बॉल तो नहीं है कि मैं बता सकूँ कि अगले 20 साल में क्या होना है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो कर रही है वो ओवर द रूफ जाएगी पॉपुलेशन, और अल्लाह माफ़ करे नहीं जाना चाहिए लेकिन जाएगी, और उसकी वजह से हाउसिंग नीड्स तो रहेंगी और उसमें प्राइसेस भी बढ़ेंगी, अच्छी प्रॉपर्टी की प्राइसेस तो डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो इसलिए इसका कोई वो नहीं है कि यहाँ पर स्टैग्नेंट तो हो ही नहीं सकती ना, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में, आपकी हाउसिंग प्राइस भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगी और वो भी बढ़ेगी। मिनिमम इन्फ्लेशन से तो ऊपर ही होगी ना हाउसिंग प्राइस, इस वक्त भी वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज तो आपने देख ही लिया कि 10 to 15 टाइम्स बढ़ी है 20 साल के अंदर, तो यू कैन ओनली इमेजिन कि क्या होगा हाउसिंग प्राइस के साथ। अब इसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइमिंग द मार्केट और टाइम इन द मार्केट के अंदर डिफरेंस। तो घर के लिए आप ये देखेंगे घर एक बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट होती है, पाकिस्तान के अंदर मॉर्गेज भी नहीं कर सकते आप घरों को। एक प्रॉब्लम, हाँ बाय द वे मैं बताना भूल गया घरों की बात जब मैं कर रहा था, कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो घर हैं वो लेवरेज नहीं होते हैं, यानी कि उसके अंदर कम से कम मॉर्गेज का कंपोनेंट था। जब मॉर्गेज कंपोनेंट ज्यादा आएगा तो आप सोचें घरों की प्राइस किस तरह से अप्रिशिएट करेंगी। जो अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसमें लीनियंसी लेकर आए हैं, थोड़े से रिफॉर्म्स किए हैं मॉर्गेज के जो लॉज हैं उसके अंदर, लेकिन इससे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी वो कैश ट्रांजैक्शंस होती थी पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस और बढ़ सकती हैं घरों के अंदर। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट के अंदर हम बात करें तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है स्टॉक मार्केट का आप वो देख सकते हैं, वो किस तरह से रुपी टर्म के अंदर बढ़ा है, और डॉलर टर्म के अंदर भी आप देख सकते हैं कि डॉलर टर्म के अंदर किस तरह से स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। तो अगर आप कंपेयर करें ना इसको घर की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उससे, तो इसने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है रियल एस्टेट मार्केट को। अब इसकी क्या गारंटी है कि ये अगेन हमें आउट परफॉर्म करेगी नेक्स्ट 20 ईयर्स, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगेन मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ग्रो कर रहा है और पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी बोला था कि देखें हम लोग 2007 से लेके वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह थे इन्वॉल्व, और 2015-16 के अंदर हम लोग जो सिचुएशन देखी हमने अंटिल दैट टाइम टेररिज्म की, उसके बाद फिर हमने पावर आउटेजेस जिस तरह देखी है पाकिस्तान के अंदर जिससे इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ गई थी, उसके बाद आजकल जो फाइनेंशियल क्रंच है पाकिस्तान के अंदर, हमने इतने बुरे टाइम देख लिए हैं। तो मुझे लगता है कि वी हैव सीन आवर वर्स्ट एंड इट इज़ एट आवर बैक नाउ। तो अब हमें पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए और होपफुली स्टॉक मार्केट इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी जो पहले कर चुकी है, और पहले जो कर चुकी है इतने बुरे टाइम्स के अंदर जिस तरह से उसने रिटर्न्स दिए हैं, आई एम श्योर उससे अच्छे रिटर्न्स आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पिछले 5 साल देखें तो 5 साल के अंदर तो आपको नुकसान ही नुकसान है ना, इसके अंदर आपको डॉलर टर्म में तो क्या रूपी टर्म के अंदर भी नुकसान है। तो इसलिए ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए, आपको इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खैर अगर हम इस चार्ट को देखें ना तो चार्ट के अंदर आपको नजर आएगा कि 30 टाइम्स आपको स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है। हम जो घरों की बात कर रहे थे
वो बात कर रहे थे। अच्छा बाय द वे, हम घरों की जो बात कर रहे थे उसमें रेंटल एडजस्टमेंट शामिल नहीं है, रेंटल रिटर्न शामिल नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर भी हम, क्योंकि रेंटल रिटर्न्स आपके 3% होते हैं, 4% होते हैं, ये इतने ज़्यादा जो मेजर कंपोनेंट नहीं बनेगा आपकी अप्रिसिएशन का या आपकी इनकम का। आप ये देखेंगे कि हाउस प्राइस एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर भी आपको हो सकता है डिविडेंड्स मिल रहे हो, हम डिविडेंड्स को शामिल नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंडेक्स को देख रहे हैं। तो इंडेक्स की टर्म्स के अंदर 30 टाइम्स आपको उसने फायदा दिया है। यानी अगर आपने 2 लाख रुपए डाले हैं ना स्टॉक मार्केट में आज से 20 साल पहले, तो इस वक्त आपको 60-70 लाख रुपए के करीब वो प्रॉफिट दे रहा होगा। आप कुछ भी कर लें, डॉलर की अप्रिसिएशन कर लें, रुपी डिप्रिसिएशन कर लें, कुछ भी कर लें, आपको अगर आपने एक फिक्स तरीके से चलें तो आपको डेफिनेटली इतना फायदा मिल सकता था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने हर वक्त मार्केट के अंदर रहें, कम रहें ज्यादा रहें वो एक अलग चीज है, लेकिन बी इन द मार्केट टू हैव द एक्सपोजर ऑफ दैट गेन दैट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। यही मार्केट अगर आपको देखनी है यूएसडी टर्म के अंदर, तो यूएसडी टर्म के अंदर कुछ इस तरह के रिटर्न्स हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। एज यू नो कि यूएस डॉलर जिस तरह से अप्रिशिएट हुआ है, पीकेआर जिस तरह से डिप्रिशिएट हुआ है, तो 5 साल के अंदर आपको डेड रिटर्न्स मिलेंगे, कोई भी चीज रिटर्न नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप उस रिटर्न को खत्म भी कर दें तब भी 20 साल के अंदर, यानी कि 15-20 साल के अंदर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 11 टाइम्स है यूएस डॉलर का। अब अगर इसी चीज को यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर देखें ना, तो स्टॉक मार्केट यूएस की जो है वो भी इतने रिटर्न्स नहीं दे रही होती है, या ऑलमोस्ट इतने ही रिटर्न दे रही होती है, इससे थोड़े से ज्यादा दे देगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। पॉइंट ये होता है, लोग प्रॉब्लम में आते हैं जब वो देखते हैं टेस्ला को, वो देखते हैं अमेजोन को। जब इन 2, 3, 5, 6, 10 कंपनीज को देखते हैं ना, एप्पल को देख लेंगे, इस तरह की गूगल को देख लेंगे, जब वो ये देखते हैं, उसके रिटर्न्स देखते हैं, तो वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन होते हैं, वो आप नहीं इमेजिन कर सकते। गूगल का स्टॉक देख लें या अमेजोन का स्टॉक देख लें, तो अमेजोन ने एक खास हद तक तो परफॉर्म ही नहीं किया था ना। परफॉर्मेंस उसकी आई है 2016-15 के बाद, आई थिंक इसी तरह का था, मैं चार्ट लगा देता हूँ कब से उसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज आया है। लेकिन 2000 से लेकर 2010 तक तो कोई ऐसा मेजर कोई परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी कि बंदा देखे कि और कहे कि यार उसके अंदर उसमें इन्वेस्ट करना है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, जो ETFs हैं, उसके अंदर भी यूएस डॉलर की टर्म्स के अंदर उस तरह की कोई मेजर वो नहीं थी, परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी। यू नेवर नो कि 30,000 के लेवल के ऊपर, 35,000 के लेवल के ऊपर इस वक्त यूएस स्टॉक्स हैं, और हो सकता है 5 साल तक इसी तरह रहे। यू नेवर नो कि ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं, हो सकता है पाकिस्तान के स्टॉक्स ग्रो हो जाएं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है पाकिस्तान। तो इसलिए ये चीज़ तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगेन मैं कहूँगा, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। तो इसलिए हर चीज़ ज़ीरो हो जाती है अगर आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर टाइमिंग करना शुरू कर देते हैं। सो कुछ पॉइंट्स नोट करें इसके अंदर, आप कभी भी स्टॉक मार्केट को अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान में रहते हुए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इस वक्त पिछले 5 साल को छोड़ दें, उसके बाद आप देखें, आप अगर अभी एंटर कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत फायदा है ना। इस वक्त तो आपको सब कुछ डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है, तो गो फॉर इट। इसके अलावा ये कि गैम्बल अवॉइड करें, हर सूरत में अपने वो पैसे लगाएं जो आप वाकई खर्च कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 10 साल के लिए। उससे पहले का अगर आपको पता है कि ये पैसे निकालने पड़ सकते हैं तो वो पैसे इन्वेस्ट ना करें। इसके अलावा अपना रिस्क कैलकुलेट करके जो भी काम करें, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम करें। बिल्कुल ऐसा ना हो कि जो ना आप आंखें बंद करके कोई भी काम कर रहे हो। इसके अलावा प्रॉपर्टी एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक्स के अंदर भी आप देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको समझ नहीं आता तो म्यूचुअल फंड के अंदर जाएं। मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देखें। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं बगैर स्टॉक्स को स्टडी किए हुए। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आपको स्टॉक्स के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं बगैर रिसर्च के, आप वो वीडियो भी जाके देखें। इसके अलावा हाई लेवरेज पे कभी भी काम ना करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसके अंदर लेवरेज बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जिस लेवरेज का मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर मॉर्गेज इस वक्त नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर खतरनाक किस्म का लेवरेज मिलता है आपको। और स्टॉक मार्केट होता भी कंप्यूटर के ऊपर है, जो आपको नजर आएगा कंप्यूटर के अंदर होता हुआ, आप क्लिक्स ऑफ द बटन आप जो है ना काम कर सकते हैं, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, खासतौर पर जो इमेच्योर होता है या जो नया बंदा काम करने के लिए आता है। तो मेक श्योर करें शुरू में एटलीस्ट लेवरेज ना लें, और मैं तो कहता हूं लेवरेज पे काम करना ही नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी के केस के अंदर लेवरेज डिफरेंट होती है, उसके अंदर भी एक खास किस्म का एक्सपोजर अलाउ है मेरे ख्याल से। उससे ज्यादा एक्सपोजर करेंगे तो आपके लिए अपने लिए नुकसान होगा। और इन दी एंड अगेन मैं कहूंगा कि मार्केट में इन रहें, मार्केट के अंदर एक्सपोजर रखें। टाइम इन दी मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।